हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषणा हो चुकी है और किसे मिला है या किसे मिला है। ठीक है, तो उनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि डेफिनेटली वो महत्वपूर्ण है, खास महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे पूछे ही जाएंगे। किस क्षेत्र का होता है ज्ञानपीठ? लिटरेचर के क्षेत्र का, अर्थात साहित्य के क्षेत्र का। और इससे प्रश्न बनने ही हैं। आपको उनकी कुछ मेन पॉइंट याद रखने हैं, उनके कुछ कृतियां हैं, कुछ लेख हैं, वो याद रखने हैं। तो देख लेते हैं किस व्यक्ति को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ये देखिए है 59वां, अर्थात 59। इससे पहले 58 मिल चुके हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। ये देश के जो प्रख्यात हिंदी राइटर हैं, हिंदी ऑथर हैं, हिंदी लेखक हैं, विनोद कुमार शुक्ल, उन्हें इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यानी सम्मानित किए जाएंगे। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ उन्हें क्या मिलना है वो महत्व नहीं रखता है कि कुल मिलाकर आपका जो पुरस्कार है उसमें फिर चाहे माइनर सी चीज़ हो, माचिस की तीली हो, वो भी आपके लिए मायने रखती है क्योंकि वो इनाम है, वो पुरस्कार है। तो राशि इतना महत्वपूर्ण नहीं रखती है, बट देख लेते हैं कि क्या उन्हें मिलना है। 11 लाख रुपए की नगद पुरस्कार हिंदू विद्या की हिंदू नहीं, विद्या की देवी है सरस्वती। तो सरस्वती माता की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र उनको मिलना है, दिया जाना है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम क्या है, लेखक है, ऑथर है, राइटर है। तो छत्तीसगढ़ के अगर आप हैं तो डेफिनेटली ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं भी है तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञानपीठ ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 12वें लेखक हैं। यानी हिंदी के इससे पूर्व 11 को मिल चुका है, तो ये हिंदी के 12 नंबर के लेखक हैं। हिंदी भाषा के सबसे महान समकालीन लेखकों में ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, 88 वर्षीय हैं। ये कौन है? लघु कथाकार हैं, कवि हैं और निबंधकार, इसके रूप में इनकी पहचान है। यह सम्मान उनके क्या है, समग्र साहित्यिक योगदान के लिए है। और ख़ास रूप से ये आपको याद रखना, उनकी जो उपन्यास है, जो नॉवल है, वो है नौकर की कमीज, याद रखना। अब देखिए पूछ लेंगे, तो अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो पूछेंगे ये इनमें से कौन सा इनकी कृति नहीं है, कौन सी रचना नहीं, कौन सा उपन्यास नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि नौकर की कमीज ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला का पहला जो कविता संग्रह है वो है लगभग जय हिंद 1900, ये एक तरफ लिख लीजिएगा बस। इनकी जो रचना है 1971 में ये प्रकाशित हुआ था और इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ठीक है, तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लेखनी के जरिए इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और अच्छे खासी मतलब पहचान रखते हैं अपनी हिंदी साहित्य में। विनोद कुमार शुक्ला के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनको देख लीजिए। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, डेफिनेटली जब खिलेगा फूल तभी तो देखेंगे आप, तो खिलेगा तो देखेंगे। और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसे हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में ये माने जाते हैं। इसके साथ इनकी जो संग्रह है, यानी कहानियों का, स्टोरीज का, ये तो क्या है, ये क्या है, नॉवल है। और ये उपन्यासों बेहतरीन उपन्यास ये माने जाते हैं। कहानियों का संग्रह की बात करें तो पेड़ पर कमरा, ठीक है, और महाविद्यालय चर्चाओं में इनका रहा है। शुक्ल ने कविता, उपन्यास और कहानी संग्रह के माध्यम से अपनी हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में एक अपनी पहचान बनाई। तो जो हिंदी के बच्चे होंगे, हिंदी लिटरेचर जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, बाकी मैं कह नहीं सकती। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इससे पूर्व भी कई सम्मानों से नवाजा गया है। तो ये कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए। देखिए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है इनको, पेन नाबोकोव पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार, अभी दोबारा आ गए, हिंदी गौरव सम्मान, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जैसे अवार्ड इसमें शामिल है।
इसके अतिरिक्त इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड और पैन अमेरिका नावाकोप जैसे अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो भैया ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं और अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको। ये इनकी जो राइटिंग्स इन्होंने करी हैं वो देख लीजिएगा। इनको जो साहित्य एकेडमिक है ये खास तौर से पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब भाई आप 59वां देख रहे हैं, तो पिछली साल किसको मिला, हमें 2 साल तो लेके चलना चाहिए लगभग। और पहला किसको मिला ये आपको पता होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस व्यक्ति को ये पहला दिया गया था। इतना सफिशिएंट है। 58वां जो उर्दू कवि और बॉलीवुड हस्ती गुलजार जी को ये मिला था। प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं रामभद्राचार्य, इनको पिछले वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का मिला है। रामभद्राचार्य जी को आप डेफिनेटली जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो अयोध्या जब देखा होगा आपने, राम जी आए थे तो तब आपने देखा होगा, ठीक है। तो गुलजार की जो उपलब्धियां हैं, 2002 में उन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। 2004 में पद्म भूषण मिल चुका है और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं इन्होंने। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर का गीत जय हो 2009 ऑस्कर और 2010 में ग्रेमी पुरस्कार से ये विभूषित हो चुके हैं। अब बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, क्या हैं उपलब्धियां, तो पूछ सकते हैं। इनका चित्रकूट में तुलसी पीठ के ये संस्थापक है और प्रमुख है। 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित ये हो चुके। देखिए 100 से अधिक पुस्तकों का वो व्यक्ति लेखक है जो क्या है, नेत्रहीन है, ठीक है। तो बहुत मैं भाई उनका बात ही नहीं कर सकते हम, लेवल हम लोगों का कहाँ वो कहाँ। तो खैर, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जिसे दिया गया था, तो ये हैं आपके श्री कुरु जी शंकर कुरूप, तो शंकर भगवान याद रखिएगा। इनको पहला मिला है, मलयालम लेखक हैं और 1965 में उनके जो कविता संग्रह है ओडुक्कुझल द बैम्बू फ्लूट को दिया गया था। पहली महिला कौन सी हैं जिन्हें ये मिल चुका है, बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी 1976, और उपन्यास है प्रोति श्रुति द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए त्रयी ने मिला, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इतना सफिशिएंट है, काफ़ी है, इतना इस वर्ष के लिए आपके लिए काफ़ी है। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा, अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।